अपनी कीमत समझ कर देखो, परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। तुमने अपने संकल्प में, अपनी सोच में छोटा सा स्थान बना लिया तो तुम्हें उतना ही प्राप्त होगा बच्चों। कितना प्राप्त होगा? जितना तुमने मांगा है। अगर किसी ने 400 स्क्वायर यार्ड में मकान बनाने का प्रयास किया तो क्या होगा? वो अगर थोड़ा सा असफल हुआ तो उसको 400 की जगह 200 स्क्वायर गज में मकान बनाना पड़ेगा। हाँ? लेकिन अगर किसी ने 5 बीघे में मकान बनाने का प्रयत्न किया तो, हाँ, 2 एकड़ में कोई मकान बनाने का प्रयास करे तो और उसी स्तर पर प्रयत्न करे तो वो असफल भी हो जाए तो शहर का सबसे बड़ा महल बनकर तैयार हो चुका होगा। हाँ? वचनम किम दलिद्रम, तुम्हारी सोच सामान्य है, तुम सोचते थोड़ा छोटा हो, तुम बड़ी चीजों के लिए तैयार नहीं होते। एक गुजराती समाज के लोगों, मैं सत्य कहूं, तुम्हारे तो रक्त में, ब्लड में संचार उसी चीज का है। तुम्हें तो सिखाया गया है हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन। हाँ? तो तुम्हें प्रयत्न करना है विशाल चिंतन में और उसी स्तर पर प्रयत्न करना है, उसी स्तर पर प्रयास करना है तो तुम सफल होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक साधु बाबा के पास एक संसारी गया, सामान्य इंसान गया, हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, इंसान की क्या कीमत है? इंसान के जीवन का क्या मूल्य क्या है? इंसान को अपना मूल्यांकन कैसे करना चाहिए वो जानना चाहता हूं। तो बाबा बोले, देखो, मूल्यांकन बाद में कराऊंगा, आप तो एक काम करो, एक पत्थर दिया, बोले इसकी कीमत लगवा के आ जाओ। क्या करो? इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में कीमत लगवाना, बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगवा कर आ जाओ। वो सज्जन गए, सबसे पहले सब्जी वाले के पास पहुंचे, बोले ये पत्थर लाया हूं, ये कितने में ले सकते हो? बोला, मैं आपको 5 दिन की सब्जी दे सकता हूं इसके बदले में। मुझे नहीं पता क्या है, पर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, मैं अपने सब्जी के ठेले में सामने लटकाऊंगा, इसको देख देख के लोग आएंगे, मेरी बिक्री ज्यादा होगी, मैं 5 दिन की सब्जी तुम्हें दे सकता हूं। बोले नहीं, बेचना नहीं। अनाज वाले के पास गए, अनाज वाले ने कहा, मैं 5 कुंटल अनाज दे सकता हूं इसके बदले में। जिस तराजू से मैं तोलता हूं उस तराजू में इसको लटका कर रखूंगा, मेरे तराजू की शोभा बढ़ेगी। लोहे वाले के पास गए, लोहे वाले ने कहा, तुम्हारे घर में जितना लोहा लगेगा मैं दे दूंगा, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, मुझे दे दो। कपड़े वाले के पास गए, कपड़े वाला कहता, साल भर तक तुम जितने कपड़े पहनोगे मैं दूंगा, ये मुझे दे दो, ये तो मेरे गले में शोभा पाएगा, मैं तो लोगों को बताऊंगा बटने ऐसी बनानी चाहिए कपड़ा पहनना हो तो। हाँ? सुनार के पास गए, सुनार ने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे सकता हूं, ये मुझे दे दो। और आगे बढ़े तो एक जौहरी मिला, जौहरी को जैसे ही उन्होंने वो पत्थर दिखाया, उस जौहरी ने सबसे पहले तो अपने जेब से रुमाल निकाला, जमीन को झाड़ा और एक साफ कपड़े में बिछा करके आसन बनाया और उस पत्थर को लेकर उस पे रखा, उसकी परिक्रमा की और उसको 5 बार प्रणाम किया और बोला, ये चेक है, ये बिल्कुल ब्लैंक चेक है, इसमें जितना भी चाहो भर लो, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ जो मर्जी तुम भर लो, ये पत्थर तो मुझे चाहिए। उसने कहा, बेचना नहीं है, ये तो केवल मूल्य लगाने के लिए लाया हूं मैं। वापस लेकर गया और गुरुदेव के पास जाकर बोला, गुरुजी क्या माया है? अगर मैं उस समय टूट गया होता जब सब्जी वाले के पास गया तो मुझे 5 दिन की सब्जी मिलती, कहीं 1 साल का अनाज मिलता, कहीं हो सकता है सालों साल पहनने के कपड़े मिलते, कहीं लोहा मिलता, और अगर मैं सुनार के पास टूट जाता तो कुछ करोड़ रुपए मिलते। गुरुदेव, एक ऐसा इंसान मिला जो कहता है ये बहुमूल्य है, ये लाल है, ये साधारण पत्थर नहीं, इसे लाल कहते हैं और इसकी तो बड़ी कीमत है, ये तो बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, तुम जितना चाहो उतना भर लो। तो गुरुजी ने कहा, बेटे, इंसान की यही कीमत है। इंसान जितनी जल्दी टूट जाता है, नौकरी करके 10,000 रुपए की नौकरी करके हमने अपने आप को अपनी कीमत लगाकर वहीं रुक गए, हम वहीं रह गए। अपनी कीमत तुमने कहां लगवा
करवाई और अपनी कीमत को तुमने कहां समझा है, बस उतना सा ही पूरा का पूरा चक्र है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी कीमत तो इतनी ज्यादा है जिसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता। तुम्हारी कीमत तो इतनी ज्यादा है जिसका कोई किसी भी तरह से दर्शन किया नहीं जा सकता, उस नंबर को लिखा नहीं जा सकता। तुम्हारी कीमत हजारों लाखों करोड़ों में है। तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा है कि जिसको विश्व में कोई खरीद नहीं सकता। तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे हाथ पैर, नसें, हड्डियां, नाखून और जाने कितनी सारी चीजें परमात्मा ने तुम्हें दी हैं। तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है। इस कीमती चीज को एक ही चीज है जो और ज्यादा मूल्यवान बनाती है और जौहरी तक पहुंचाने में मदद करती है। वो क्या मालूम? माला। क्या? माल। माल आ। जब तुम, और सच बताऊं आपको, माला करते समय कोई भी विश्व का इंसान गंभीरता से समझना, आज तक तुमने इस दर्शन को कभी ऐसे नहीं देखा होगा। कभी तुमने माला ऐसे उल्टा नहीं देखा होगा। तुम्हारी तरफ जाओ, तुम्हारी तरफ जाओ, तुम्हारी तरफ जाओ, कोई नहीं करता। हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ, माल आ, माल आ, माल आ, माल आ, और आ गया, और आओ, और आओ, और आओ। आप तो अपनी तरफ खींचते हो, दूसरी की तरफ नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारे हाथों में गुरु जी की दी हुई माला नहीं आती, तब तक जीवन में असली माल नहीं आता। तुम 10, 20, 25, 50 करोड़, 100 करोड़ कमाकर कहीं प्रसन्न होकर सुनार तक ही तो नहीं पहुंचे हो। अभी तुम्हें असली जौहरी तक पहुंचना बाकी है। तुम कहां टूट गए हो ये तुम जानो, मुझे नहीं पता। तुम सब्जी वाले के पास टूटे, तुम कपड़े वाले के पास टूटे, तुम बर्तन वाले के पास टूटे, तुम लोहे वाले के पास टूटे, तुम चांदी सोने वाले के पास टूटे, या तुम जौहरी के पास पहुंचे, ये तुम्हारी अपनी चिंतन की बात व्यवस्था है। मैं तो कहता हूं जौहरी तक पहुंचाने के लिए बढ़िया साधन है ये साधना। तुम्हें उस साधना संपन्न करने की व्यवस्था के लिए सबसे बढ़िया साधन है